सर्वप्रथम भगवान की वंदना करेंगे, धम्म की वंदना करेंगे और संघ की वंदना करेंगे। एषोऽहं भन्ते भगवन्तं शरणं गच्छामि। धम्मं च भिक्खुसङ्घं च उपासकं मं भन्ते भगवाधारेतु अज्जतज्ञे पाणुपेतं शरणं गतन्ति। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। त्रिरत्न वंदना करेंगे। त्रिरत्न वंदना के पूर्व 2 मिनट अपने पूरे मन को अपनी इस काया पे केंद्रित करिए। अपने शरीर की स्मृति, शरीर में स्मृति ले आए। पैरों से, जंघों से, नितंब से, पीठ से, पेट से होते हुए कंधों तक, हाथों की हथेलियों से, हाथों की भुजाओं से, गर्दन से, अपने मुखमंडल से आस और सिरे तक अपने मन को एक बार फिर लें। 2-4 गहरी गहरी सांसें लीजिए। इन्हीं सांसों पे अपने मन को केंद्रित करते हुए 3 रत्नों को हम वंदन करेंगे। इति पीसो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषदम्म सारथी सत्था देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति। बुद्धं जीवितपर्यन्तं यावन्निब्बानं शरणं गच्छामि। स्वाख्यातो भगवता धम्मो सन्देठिको अकालिको एहिपस्सिको औपनायिको पच्यतं वेदितपो विञ्जुहिति। धम्मं जीवितपर्यन्तं यावन्निब्बानं शरणं गच्छामि। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो
उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो शावक संघो शामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अट्ठपुरुष पुङ्गला एष भगवतो शावक संघो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलि करणीयो अनुत्तरं पुण्यखेतं लोकसाति संघं जीवितपर्यन्तं यावनिब्बानं शरणं गच्छामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। सभी देवताओं का आवाहन करेंगे कि वो हमारे इस पवित्र संगायन में सम्मिलित हों। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस शृण्वन्तु सद्गमोत्तरम् धम्मश्रवणकालो अयं भदन्तः धम्मश्रवणकालो अयं भदन्तः परित्तधम्मश्रवणकालो अयं भदन्ताति एषन्ता सन्तचित्ता ते शरणा एथ लोकन्तरे वा भूम्मा भूम्मा च देवा गुणगुणगणा व्यावटा सबकालम् एते आयन्तु देवा एते आयन्तु देवा वरकनकमये मेरुराजे वसन्तो सन्तो सन्तोषहेतुं मुनिवरवचनं श्रोतुमग्गं समङ्गात् विपत्तिपटिवाहाय शब्दसम्पत्तिसिद्धिया सर्वरोगविनाशाय सर्वदुःखविनाशाय भवदीर्घायुकं भन्ते अनुग्रहं कृत्वा परितं ब्रूतमङ्गलम् साधु साधु साधु।
इसके पश्चात हम इसी गिल सुत्त का संगायन करेंगे। इसी गिल सुत्त भगवान ने राजगिरी के इसी गिल पर्वत पे इसका उपदेश किया था। मूल पाली में इसका हम संगायन करेंगे। आप सभी लोग साथ में संगायन करिए। इसके पश्चात हमारे संघ नायक श्री राजेश चंद्रा सर जी से हम अनुरोध करेंगे कि वे इसी गिल सुत्त के ऊपर अपनी देशना देंगे। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। इसी गिली सुतं एवं मे सुतं एकं समयं भगवा राजगहे विहरति। इसी गिलिस्मिं पपते तत्र को भगवा भिक्खु आमन्तेसि। भिक्खवोति भदन्तेति ते भिक्खु भगवतो पच्चसोऽसुं भगवाये तदौच। पश्यथनो तुम्हें भिक्खवे एतं बेभार पब्बतन्ति। एवं भन्ते एतस्सपिखो भिक्खवे वैभारस्स पब्बतस्त तस्स अय्याव समय्या होसि अय्या पय्यत्ति। पश्यथनो तुम्हें भिक्खवे एतं पंडवं पब्बतन्ति। एवं भन्ते एतस्सपिखो भिक्खवे पंडवस्स पब्बतस्स अय्याव समय्या होसि अय्या पय्यत्ति। पश्यथनो तुम्हें भिक्खवे एतं बेपुब्बल पब्बतन्ति। एवं भन्ते एतस्सपिखो भिक्खवे बेपुलस्स पब्बतस्स अय्याव समय्या होसि अय्या पय्यत्ति। पश्यथनो तुम्हें भिक्खवे एतं गिज्जकूटं पब्बतन्ति। एवं भन्ते एतस्सपिखो भिक्खवे गिज्जकूटस्स पब्बतस्स अय्याव समय्या होसि अय्या पय्यत्ति। कथं इसे गिली समय्या उदपादि। पश्यथनो तुम्हें भिक्खवे इमं इसी गिली पब्बतन्ति। एवं भन्ते इमस्संकोपन भिक्खवे इसी गिलिस्स पब्बतस्स एषाव समय्या होसि एषा पय्यत्ति। भूतपुब्बं भिक्खवे पंचपच्चेक बुद्ध शतानि मस्मिन् गिलि इसी गिलिस्मिन् पब्बते चिरनिवासो वहेसुं। ते इमं पब्बतं पविष्यन्ता दिष्यन्ति पविट्ठानदिस्सन्ति। तमेनं मनुष्या दिस्वा एवमाहंसु अयं पब्बतो इमे इसी गिलतीति। इसी गिली त्वेव समय्या उदपादि। आचिक्खिस्सामि भिक्खवे पच्चेक बुद्धानं नामानि। कितयिस्सामि भिक्खवे पच्चेक बुद्धानं नामानि। देशयिस्सामि भिक्खवे पच्चेक बुद्धानं नामानि। तेषुणाथ
साधुकं मनसि करोथ भासिष्यामीति। एवं भन्ते तीखोते भिक्खु भगवतो पच्चसोऽसुं भगवाए तदौच। अब बड़े आदर पूर्वक हम इन 25 बुद्धों का स्मरण करेंगे। इसी गिली निवासी पच्चेक बुद्धा अरिट्ठो नाम भिक्खवे। अरिट्ठो नाम भिक्खवे पच्चेक संबुद्धो इमस्मिन् इसी गिलिस्मिन् पप्पते चिरनिवासी अहोसि। उपरिट्ठो नाम भिक्खवे पच्चेक संबुद्धो इमस्मिन् इसी गिलिस्मिन् पप्पते चिरनिवासी अहोसि। तगर सिखी नाम भिक्खवे पच्चेक संबुद्धो इमस्मिन् इसी गिलिस्मिन् पप्पते चिरनिवासो अहोसि। यशस्वी नाम भिक्खवे पच्चेक संबुद्धो इमस्मिन् इसी गिलिस्मिन् पप्पते चिरनिवासो अहोसि। सुदर्शनो नाम भिक्खवे पच्चेक संबुद्धो इमस्मिन् इसी गिलिस्मिन् पप्पते चिरनिवासी अहोसि। प्रियदर्शी नाम भिक्खवे पच्चेक संबुद्धो इमस्मिन् इसी गिलिस्मिन् पप्पते चिरनिवासी अहोसि। गंधारो नाम भिक्खवे पच्चेक संबुद्धो इमस्मिन् इसी गिलिस्मिन् पप्पते चिरनिवासी अहोसु। पिंडोलो नाम भिक्खवे पच्चेक संबुद्धो इमस्मिन् इसी गिलिस्मिन् पप्पते चिरनिवासी अहोसु। उपासभो नाम भिक्खवे पच्चेक संबुद्धो इमस्मिन् इसी गिलिस्मिन् पप्पते चिरनिवासी अहोसि। नीतो नाम भिक्खवे पच्चेक संबुद्धो इमस्मिन् इसी गिलिस्मिन् पप्पते चिरनिवासी अहोसि। तथो नाम भिक्खवे पच्चेक संबुद्धो इमस्मिन् इसी गिलिस्मिन् पप्पते चिरनिवासी अहोसि। सुतवा नाम भिक्खवे पच्चेक संबुद्धो इमस्मिन् इसी गिलिस्मिन् पप्पते चिरनिवासी अहोसि। भावी तत्तो नाम भिक्खवे पच्चेक संबुद्धो इमस्मिन् इसी गिलिस्मिन् पप्पते चिरनिवासी होतु। ये सत्तसारा अनिघा निराशा पच्चेकमेव जगमुं सुबोधि। तेषं विसल्लानं नरुत्तमानं नामानि मे कीर्तयतो सुराथ। अरिट्ठो उपरिट्ठो तगर सिखी यशस्वी। सुदर्शनो यदस्सी च बुद्धो गंधारो भिंडोलो उपासभो च। नीतो तथो सुतवा भावी तत्तो शुंभो शुभो मथुलो अट्ठमो च। अथस्मुं मेघो अनिघो सुदाठो। पच्चेक बुद्धा भवनेति खीणा हिडंगु च हिडंगो च महानुभावा। द्वे जालिमो मुनिनो अट्ठको च। अथ कौसल्यो बुद्धो अथो सुबाहु। उपनेमिषो नेमिषो संतचित्तो संतो तथो विरजो पंडितो च। काळूपकाळा विजितो जितो च। अंगो च पंगो च गुत्तिजितो च। पश्यिजहिं उपदि दुःखमूलम् अपराजितो मार्बलं गजेसि। सत्था पवत्ता सरभंगोलो महंसो। उच्चंगमायो वसितो अनासो। मनोमयो मानचिदो च बंधुमा। तदाधिमुत्तो विमलो च केतुमा। केतुंभरागो च मातंगो अरियो। अथच्युतो अच्युतनाम व्यामको। सुमंगलो दब्बिलो सुपतिठितो। असह्यो खेमाभिरतो च सोरतो।
दुरैयो संगो अथोपि उज्जयो अपरो मुनिं सह्यो अनुमनिक्तमो आनंद नंदो उपनंदो द्वादशम् द्वारजावी अंतिम देहधारी बोधि महानामो अथोपि उत्तरो केसी सिखी सुंदरो भारद्वाजो तिस्सुपतिस्सा भवबन्धनच्छिदा उपसिखी तणहच्छिदो च सीदरी बुद्धो अहं मंगलो वीतरागो उसभच्छिद्दा जालिनी दुःखमूलं संतं पदं गच्छगमोपनीतो सुपोषतो सुंदरो सच्यमानो जेतो जयन्तो पदुमोपलो च पदुमुत्तरो रक्षितो पब्बतो च मानत्थ दोषो भीतो वीतरागो कणहो च बुद्धे सुवमुत्त चित्तो एते च अन्ये च महानुभावा पच्चेक बुद्धा भवने तिखीरा एते सब संगाति गते महेशी परिनिभूते वंदथ अपमयेति एतेन सच्चवज्येन सबदुःखो विनश्यतु एतेन सच्चवज्येन शब्बरोगो विनश्यतु एतेन सच्चवज्येन शब्बरोगो विनश्यतु साधु साधु साधु। हम अनुरोध करेंगे अपने संघनायक श्री राजेश चंद्र सर से कि कृपया इसी गिल सूत्र के ऊपर देशना देने की कृपा करें, अनुकंपा करें। श्री राजेश चंद्र सर। बहुत बहुत साधुवाद। और आज के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में जितने लोग जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन है। ये जो एक श्रृंखला चल रही है उपवसत पर परित सूक्तों की, ये श्रृंखला का पहले ही बताया है कि विशेष उद्देश्य है, ये एक प्रकार का रिहर्सल है। ये रिहर्सल चल रहा है कि हम 6 दिसंबर को बोधिसत्व बाबा से डॉक्टर अम्बेडकर के महाप्रयाण दिवस पर ये संपूर्ण परित पाठ हम लोग बोध गया में करने वाले हैं, इस बार इंटरनेशनल त्रिपिटक चैंटिंग में। तो हमारे ये पाठ जब अर्थ सहित जान के करते हैं तो उसको अधिक अच्छे तरीके से आत्मसात कर पाते हैं। उसी श्रृंखला में ये चल रहा है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ पिछले 5 मई को सभी लोगों ने अपने अपने स्तर पर भगवान बुद्ध की जयंती, त्रिविध पावनी बुद्ध जयंती अपने अपने स्तर पर अपने अपने दायरे में अपनी तरीके से सेलिब्रेट किया होगा। वो बीती हुई बुद्ध जयंती के एक बार फिर से बधाई देते हुए हम विषय के ऊपर आते हैं। आज के इस ऋषिगिरि सूत्र पर, ऋषिगिरि सूत्र की चर्चा करने से पहले मुझे एक प्रसंग और याद आ रहा है कि भगवान जो है ये ऋषिगिरि सूत्र में प्रत्येक बुद्धों का स्मरण कर रहे हैं, उनका कीर्तिगान कर रहे हैं, तो कर क्यों रहे हैं? हम सबका थोड़ा सा पढ़ा हुआ सुना हुआ है कि भगवान जब संबोधि प्राप्ति के बाद पहली बार कपिलवस्तु आते हैं तो राजा शुद्धोधन को बड़ी उम्मीद होती है। वो अपने एक एक दूत को, एक एक दल को भेजते हैं कि मेरे बेटे को मुझे दिखा दो एक बार। और जब वो आते हैं भगवान अपने संघ के साथ कपिलवस्तु में, तो कालूदाई उनके रुकने की व्यवस्था पहले से ही कराते हैं। राजा शुद्धोधन को बताते हैं कि भगवान आएंगे, अपने संघ के साथ आएंगे और वो आकर कहीं विहार में रुकेंगे। तो उनके लिए वैसी व्यवस्था की गई, न्यग्रोधाराम में उस विहार में आकर रुके
और अगली सुबह भगवान अपने पावन संघ के साथ कपिल वस्तु की वीथिकाओं में अपना पात्र लेकर पिंडपात करने लगते हैं, जैसी कि उनकी चर्या होती है। तो जब सुबह सुबह वो पिंडपात करते हैं, भिक्षाटन के लिए निकलते हैं, और वो राजा सुद्धोधन अपने महल की अटारी पर होके देखते हैं, तो जैसे एकदम से व्याकुल हो जाते हैं। अभी भी उनको भगवान बुद्ध जो है, भगवान बुद्ध नहीं दिख रहे हैं, उनको वो अपना बेटा दिख रहा है। तो बड़े व्याकुल हो जाते हैं कि मेरा बेटा मेरे ही राज्य में, हमारे ही प्रजा के घर घर जाकर भीख मांग रहा है। उनको पिंडपात नहीं दिख रहा है, कह रहे ये भीख मांग रहा है। और वो व्याकुल होकर भाग कर नीचे आते हैं और कहते हैं तुम क्या कर रहे हो? हमारे वंश में आज तक किसी ने भीख नहीं मांगी है, तुम मुझे अपमानित कर रहे हो। भगवान से राजा सुद्धोधन कह रहे हैं कि हमारे वंश में आज तक किसी ने भीख नहीं मांगी है, किसी ने भिक्षाटन नहीं किया है। तो मुस्कुराते हुए भगवान कहते हैं लेकिन राजन, हमारे वंश में भिक्षा वृत्ति ही विनय है। ये संवाद बड़ा प्यारा है, बड़ा भावुक कर देने वाला है, सुनने वाला है। वो भगवान कहते हैं लेकिन राजन, हमारे वंश में भिक्षा वृत्ति ही हमारा विनय है। तो सुद्धोधन पूछते हैं क्या तुम्हारा वंश और मेरा वंश अलग अलग है? तो भगवान बुद्ध कहते हैं राजन, आपका राजवंश है, मेरा बुद्धों का वंश है। ये एक बारीक सी लाइन है, ये एक रेखा है, जहां हम समझ सकते हैं कि बुद्धत्व क्या होता है। बुद्धत्व जो होता है, इस स्थूल जगत की जितनी भी हमारी पहचान होती है, जाति, बिरादरी, धर्म, मजहब, संप्रदाय, देश, ये सीमाएं से जो अतिक्रमण कर लेता है, वो बुद्ध कहलाता है। वो कहते हैं कि हमारे वंश में भिक्षा वृत्ति ही विनय है। और हम देखते हैं कि अपने बच्चों को हम लोग, जब अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं, तो स्कूलों में भी देश का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास पढ़ाते हैं कि आज हम जिस देश में सांस ले रहे हैं, हमें अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का ऋणी होना चाहिए, उनका गौरव करना चाहिए। आज जो आजादी की हवा में सांस ले रहे हैं, ये हम ऐसे ही नहीं ले रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने कुछ संघर्ष किया है, उसके नाते ले रहे हैं। हम जो अपने घर परिवार में बैठते हैं, तो अपने बच्चों को अपने पिताजी, अपने दादाजी और परदादा की गौरवशाली गाथाएं सुनाते हैं। कुछ भी गौरव का नहीं है तो कम से कम उनके कठोर संघर्ष की गाथाएं सुनाते हैं, ताकि हमारे अंदर एक अहम ना आने पाए कि ये दुनिया की शुरुआत हमसे हो रही है। दूसरी बात कि जब हम कहीं लड़खड़ाने लगे, तो हमें अपनी महान वंश परंपरा, बुद्ध वंश का गुणगान करते हैं। कभी वो अपने से पूर्व के बुद्धों का गुणगान करते हैं। इस सूत्र में हम देख रहे हैं भगवान जो है अपने से पूर्व के प्रत्येक बुद्धों का गुणगान करते हैं। जो बुद्धों का परिभाषा है, शास्त्रीय परिभाषा भगवान के वचनों में, तो 3 प्रकार के बुद्ध होते हैं। एक बुद्ध होते हैं सम्यक संबुद्ध, जो कि स्वयं भगवान बुद्ध हैं। दूसरे होते हैं श्रावक बुद्ध, और तीसरे होते हैं प्रत्येक बुद्ध, जो पाली में प्रत्येक बुद्ध बोलते हैं। सम्यक संबुद्ध भगवान गौतम बुद्ध जब उपासक सुमेध थे, भगवान दीपंकर बुद्ध के समय, तब ही वो बुद्ध होने की क्षमता रखते थे। लेकिन भगवान दीपंकर बुद्ध से उन्होंने आशीर्वाद मांगा कि हम भी आपकी तरह सम्यक संबुद्ध होना चाहते हैं। बुद्ध होना
और सम्यक संबुद्ध होना, प्रत्येक बुद्ध होना, श्रावक बुद्ध होना, क्या फर्क होता है? जो सम्यक संबुद्ध होते हैं वे न केवल स्वयं इनलाइटेंड होते हैं, स्वयं प्रज्ञा की सर्वोच्च शिखर को छूते हैं, बल्कि प्राणी मात्र को और मनुष्य मात्र को उस मार्ग पर चलने वाली देशना भी देते हैं, उस मार्ग पर चलने वाले लोगों का संग निर्मित करते हैं। ऐसे व्यक्तित्व को सम्यक संबुद्ध बोलते हैं। ऐसे बुद्ध का अनुसरण करते हुए जो लोग बुद्धत्व पाते हैं, अरहत्व पाते हैं, उनको श्रावक बुद्ध बोलते हैं। और जो प्रत्येक बुद्ध होते हैं, प्रत्येक बुद्ध किसी को अपना गुरु नहीं बनाते, वे अपने पूर्व जन्मों के पुण्य प्रताप से ही इस जन्म में अपनी साधना पूरी करते हैं, और साधना पूरी करने के बाद भी वो अपने किसी को शिष्य नहीं बनाते, कोई संघ नहीं बनाते, आजीवन मौन रहते हैं। भगवान बुद्ध के समय में भी, भगवान गौतम बुद्ध के समय में भी 6 प्रत्येक बुद्ध थे, वर्तमान थे। उसी परंपरा में ये सुत्त मध्यम निकाय में संग्रहित है, जिसमें भगवान अपने से पूर्व के प्रत्येक बुद्धों का स्मरण कर रहे हैं। और न केवल स्मरण कर रहे हैं, डॉक्टर साहिबा से हम अनुरोध करेंगे कृपया वो सुत्त को आप जरा स्क्रीनशॉट पे दिखाइएगा। उसमें भगवान क्या कहते हैं? भिक्खवे पच्चेक बुद्धानंग नामानि कित्ती सामी भिक्खवे। ये शब्द समझने जैसा है। कित्ती सामी भिक्खवे कि भिक्खुओं, मैं उन प्रत्येक बुद्धों का कित्ती सामी कीर्तन करूंगा, उनका कीर्ति गान करूंगा। पच्चेक बुद्धाना नामानि देशे सामी, उनके नाम बताऊंगा। पच्चेक बुद्धाना नामानि तंग सुड़ात साधुकंग मनसी करो, तुम मन लगाकर उनका कीर्ति गान सुनो। जो मैं देशना दे रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। और इसके पहले भगवान जो 5 पर्वतों का जिक्र करते हैं, स्वयं बैठे हुए हैं ऋषिगिली पर्वत पर, और वो सारे भिक्षुओं से कहते हैं कि भिक्षुओं, ये जो तुम सामने व्यवहार पर्वत देख रहे हो ना, वो एक एक करके 5 पर्वतों के नाम बताते हैं कि तुम जो सामने व्यवहार पर्वत देख रहे हो ना, इस पर्वत का पूर्व काल में यही नाम, यही संज्ञा नहीं थी। हम अपने जीवन काल में देखें तो अपने आसपास नजर दौड़ाएं तो बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो 20-25 साल के अंदर उनके नाम बदल गए, उनके हेडक्वार्टर बदल गए, उनकी तहसीलें बदल गई। हम जैसे उत्तर प्रदेश को देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में कुशीनगर एक शहर है भगवान बुद्ध का जो परिनिर्वाण स्थल है। पहले ये जनपद गोरखपुर के अंतर्गत हुआ करता था, फिर सरकारों ने उसको एक अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिया, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बना दिया, वहां डीएम बना दिया। ऐसे ही संत कबीर का जो मगहर जन्म स्थान है उसको संत कबीर नगर बना दिया। ऐसे फैजाबाद का एक हिस्सा अंबेडकर नगर बना दिया। तो स्थानों के नाम परिवर्तन होते रहते हैं, और भगवान वही कह रहे हैं कि भिक्षुओं, ये जो तुम व्यवहार पर्वत देख रहे हो ना, तो स्वाभाविक रूप से बनते कहते हैं हाँ, कहते हैं हाँ भगवान देखा है, देख रहे हैं। और भगवान कहाँ बैठे हैं? ऋषिगिली पर्वत पे बैठे हैं। ऋषिगिली पर्वत, ये जो 5 पर्वत हैं, व्यवहार पर्वत, पांडव पर्वत, वैपुल्य पर्वत, गृतकूट पर्वत और ऋषिगिली पर्वत, ये 5 पर्वतों का एक संकुल है। आप एक स्थान पे खड़े होइए और गर्दन घुमाएंगे तो आपको 5 पर्वत एक साथ दिखाई देंगे। पिछले वाले त्रिपिटक चैंटिंग में जो 14 किलोमीटर की हम लोगों ने पद यात्रा की, और जो लोग हमारे साथ थे उनको स्मरण होगा कि हम उन्हीं पर्वत संकुलों के बीच से पद यात्रा कर रहे थे, और ये ऋषिगिली सूत्र का हम लोग पाठ और व्याख्या करते हुए चल रहे थे। तो भगवान उन 5 पर्वतों के नाम बताते हैं कि इनके
पहले यही नाम और यही संज्ञा नहीं थी, पहले कुछ और नाम था, कुछ और संज्ञा थी। लेकिन ये जो ऋषिगिली पर्वत है, इसका पहले भी यही नाम था और पहले भी यही संज्ञा थी। और फिर भगवान बताते हैं कि भिक्षुओं, ये जो ऋषिगिरी पर्वत देख रहे हो ना, इसका पहले भी यही नाम था और पहले भी यही संज्ञा थी। और क्यों थी? पहले कभी इसी ऋषिगिली पर्वत पर 500 प्रत्येक बुद्ध चिरकाल से रहते आ रहे थे। इस पर्वत पे 500 प्रत्येक बुद्ध रहते थे, एक दो नहीं, 500 प्रत्येक बुद्ध। आप भारत की आध्यात्मिक समृद्धि का अनुमान भर लगा सकते हैं। भगवान बुद्ध के वचन है, प्रमाणिक वचन है कि इस देश के अंदर ऐसे स्थान है जहां 500 प्रत्येक बुद्ध रहते थे। इस देश में वो स्थान है जहां 500 अरहतों ने इकट्ठा होकर भगवान के वचनों का संगायन किया था। अभी 5 अरहत ढूंढना मुश्किल होता है। वो आध्यात्मिक समृद्धि का काल था और ऐसी दरिद्रता का काल है। जब भारत आध्यात्मिक रूप से इतना समृद्ध था तो आर्थिक रूप से भी इतना समृद्ध था कि इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। जैसे हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो सेंटर जितना मजबूत होता है, सर्कमफेरेंस पे उतनी एनर्जी होती है। स्पिरिचुअलिटी अगर सेंटर में है तो सारी सांसारिक समृद्धियां अपने आप आकर्षित होके आती हैं। आप आर्किटेक्ट की फील्ड में देखिए, जो आर्किटेक्चर बौद्ध काल में बने, आज भी वो अक्षुण्ण बने हुए हैं, खुदाई भी निकल रहे हैं। आज के आर्कियोलॉजिस्ट उनके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि उस समय में इतनी बारीक कशीदाकारी वो पत्थरों पर करने वाली कारीगरी हमारे पास थी। इंजीनियरिंग के चमत्कार जैसे थे, आज तक खड़े हुए हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि ऋषिगिली पर्वत पर 500 प्रत्येक बुद्ध चिरकाल से रहते थे और वो इस पर्वत प्रदेश में प्रविष्ट होते दिखाई देते थे। प्रविष्ट होने के बाद निकलते नहीं दिखाई देते थे, जाते हुए दिखते थे लेकिन अंदर जाकर बाहर निकलते नहीं देखते थे। जब कभी आप सबके जीवन में ऐसा अवसर आए, बोध गया जाएं, बोध गया से नालंदा राजगीर जाएं, पहचान मिले अथवा ना मिले, चारों दिशाओं में हाथ घुमाकर इन पर्वतों को प्रणाम कर लेना चाहिए। जहां ऐसे उन्नत घटनाएं हुई हैं, उन्हीं पर्वतों के बीच में वो गुफा भी है जिसमें पहली संगीति हुई थी, सप्तपर्णी गुफा। तो उसमें ऋषिगिली पर्वत में, उस पर्वत में प्रत्येक बुद्ध जाते हुए दिखाई देते थे, निकलते हुए दिखाई नहीं देते थे। ऐसा देख के वहां के आस पड़ोस के लोगों ने कहना आरंभ कर दिया कि ये पर्वत ऋषियों को निगल गया है, ये पर्वत जो है ऋषियों को निगल गया है और इसलिए इसका नाम और संज्ञा जो है इसीगिली यानी ऋषियों को निगल जाने वाला पर्वत ऐसा पड़ गया। भूतपुब्बं भिक्खवे पंचपच्चेक बुद्ध शतानि इमस्मिन् इलीगेलिस्मिन् पब्बते। इस पर्वत में चिर निवासिनो अहेसुम ते इमं पब्बतं पविसंता दिशंति। वो उसमें प्रवेश होते हुए दिखाई देते थे, पविठा न दिशंति, वापस आते नहीं दिखते थे। तमेनं मनुष्या दिस्वा एह महांसु। और तब लोगों ने, मनुष्यों ने ऐसा कहना शुरू किया, अयं पब्बतो इमे इसी गिली तवेव समय्या उपाधि। उससे ही ये संज्ञा का उत्पन्न हुई, ये संज्ञा का जन्म हुआ कि ये पर्वत है जो ऋषियों को निगल जाने वाला है और इसलिए इस पर्वत का नाम ऋषिगिली पर्वत ऐसा पड़ गया। और भगवान क्या कहते हैं,
भिक्षुओं मैं तुमको उनमें से कुछ के नाम बताऊंगा। 500 प्रत्येक बुद्ध है। 500 प्रत्येक बुद्धों में भगवान कहते हैं कि उनमें से मैं कुछ का नाम बताऊंगा, उनमें से कुछ का कीर्तन करूंगा। कितने सामी उनका कीर्तन करूंगा। अभी कीर्तन शब्द सुन लेते हैं तो लोग अलग तरीके से असहज हो जाते हैं। कीर्तन तो और लोगों का है, भजन तो और लोगों का है, लेकिन ये सब पाली भाषा के शब्द हैं और सब बौद्ध परंपरा के शब्द हैं जिनका विकृतीकरण हुआ है, जिनका अपहरण हुआ है, जो हाईजैक किए गए हैं। हमें करना क्या है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस बात को कहते हैं कि हमें अपनी परंपराओं को पुनर्जीवित करना है। बाबा साहब कहते हैं कि इस देश में आज प्रकट रूप से बुद्ध धर्म नहीं दिखता है, लेकिन आज भी उसकी जड़ें अभी सूखी नहीं। ये बात बाबा साहब बर्मा में कहते हैं कि उसकी जड़ें अभी सूखी नहीं है, हमें थोड़ा सा पानी देना होगा, ये बोधि वृक्ष फिर से लहलहा उठेगा। भारत में बौद्ध परंपराएं विकृत रूप में, अपभ्रंशित रूप में मौजूद हैं। हमें उनको पुनर्जीवित करना है और वो पुनर्जीवित करने की परंपरा में ही, उसी के सिलसिले में ये जो चल रहा है परित्यक्तों का संगायन, उसी क्रम में है। तो भगवान इसमें जब ऋषियों के नाम लेते हैं, मैं भी उसका हूबहू शब्दशः अनुवाद करके आपको नहीं सुना रहा हूँ, नहीं बता रहा हूँ, खाली उनके अर्थ बताने के हूँ कि इसके महत्व क्या है। तो ये जो प्रत्येक बुद्धों का भगवान यहाँ पर कीर्तन कर रहे हैं, ये वैसे ही कर रहे हैं जो वो राजा सुद्धोधन से कहते हैं कि हमारा वंश बुद्धों का वंश है, राजवंश नहीं है। जब व्यक्ति इस अवस्था को पा जाता है, हम भारत ने बाबा से डॉक्टर अम्बेडकर और भगवान बुद्ध के नाम पर काम करने वाले लोगों से सबसे ही बात कहते रहते हैं कि बाबा से डॉक्टर अम्बेडकर को जब जागृति आई, अध्ययन किया, इतिहास का अध्ययन किया, उसकी जड़ों में काम करना शुरू किया, तो उन्होंने खाली महारों की मुक्ति के लिए आंदोलन नहीं चलाया, इस देश के सारे बहुजन समाज की मुक्ति का आंदोलन चलाया। महारों की सभा नहीं बनाई, सबके लिए सभा बनाई कि कैसे इस देश का बहुजन वर्ग इस दास्ता की बेड़ियों से मुक्त हो सके। हम जब बाबा साहेब का नाम लेकर और जातियों के संगठन बनाते हैं तो कहीं अपनी अल्पज्ञता का परिचय दे रहे होते हैं, कहीं अपने स्वार्थ का परिचय दे रहे होते हैं, और कहीं हम कुछ न कुछ वैचारिक धोखेबाजी कर रहे होते हैं। हम आरोप के रूप में भी नहीं कह रहे, हो सकता है उनकी सोच इतनी बड़ी ना हो, लेकिन हमें ऐसी चीजों को हतोत्साहित करना चाहिए। और एक बहुजन समाज राजनीतिक पार्टी के रूप में नहीं, बल्कि इस देश में भगवान बुद्ध के मानने वाले लोगों का एक वृहद समुदाय, एक आस्था वाला निर्मित हो, इस दिशा में गंभीरता पूर्वक काम करना चाहिए। तो भगवान क्या कह रहे हैं? इसके द्वारा वो अपनी वंश परंपरा का स्मरण कर रहे हैं। ना केवल स्मरण कर रहे हैं, बल्कि अपने बच्चों को मतलब भिक्षु संघ को बता रहे हैं कि वो प्रत्येक बुद्ध इसमें रहते थे। और जब उनके वो नाम बता रहे हैं, मैंने एक दिन गिना नाम, तो ऐसे भगवान लगभग 106 प्रत्येक बुद्धों के नाम बताते हैं। एक बार फिर मैं उनकी गिनती करूंगा, मुझे लगता है कहीं वो 108 तो ना हो, क्योंकि उसमें एक एक नाम कई बार है। मतलब समान नामधारी चार प्रत्येक बुद्ध भी है, समान नामधारी दो भी है। तो इस गिनती में मुझे कहीं हो सकता है कोई प्रमाद हो गया हो, लेकिन 106 तो सुनिश्चित है। 106 से ज्यादा हो सकते हैं, 106 से कम नहीं है। तो भगवान उनके जब नाम बताते हैं कि अरिष्ट नामक प्रत्येक बुद्ध इस ऋषिगिली पर्वत पे चिर निवासी रहे, फिर वो क्रमिक करके आते हैं। इसमें से 5वां नाम ध्यान देने लायक है। 5वां नाम ऋषि सुदर्शन नामक एक प्रत्येक बुद्ध इसी ऋषिगिली पर्वत पर चिरकाल तक रहे। भारत में करीब 25 उपजातियों में बटा हुआ
एक समुदाय है जिसमें से कुछ लोग अपना उपनाम बंसोड़ लिखते हैं, कुछ लोग धनकार लिखते हैं, कुछ लोग धेनुक लिखते हैं, कुछ लोग हेला लिखते हैं, कुछ लोग धानुक लिखते हैं। ऐसे उपनामों से, भिन्न भिन्न उपनामों से तकरीबन 25 जातियां हैं पूरे देश में। ज्यादातर वो महाराष्ट्र में बंसोड़ लिखते हैं, तो इधर उत्तर भारत में बसफोड़ लिखते हैं, तो कोई धानुक लिखते हैं, कोई धेनुक लिखते हैं, कोई हेला लिखते हैं। और ये सभी जातियों में ये अपने एक ऋषि को अपना आदि गुरु मानते हैं। और आप बड़े हैरान होंगे, वो आदि गुरु का नाम ऋषि सुदर्शन है। वो महाभारत के एक ऋषि का प्रतीक लेके चलते हैं कि वो महाभारत के ऋषि थे, जिनके पहुंचने से युधिष्ठिर के द्वारा आयोजित किया हुआ अश्वमेध यज्ञ में घंटा बज गया था। इसी कहानी को लेकर पूरे देश में ये जाति बिरादरी और इनका जो मूल पेशा देखा गया है वो ज्यादातर बांस का काम है। बांस का सूप, डलिया, चटाई, तरौना, ये सब काम मुख्य है। बांस से झाड़ू बनती, तो झाड़ू का काम भी है। कहीं कहीं ये जातियां झाड़ू लगाती हैं, मैला भी उठाती हैं। लेकिन वो ऋषि सुदर्शन का स्रोत जो मिलता है वो इस सूत्र में मिलता है। 5वें ऋषि का नाम सुदर्शन ऋषि है। और ये परंपरा इतनी समृद्ध है कि चंद्रगुप्त मौर्य एक जूनागढ़ में सुदर्शन झील बनवाते हैं। भगवान बुद्ध को जो पहला दान मिलता है राजा बिंबिसार के द्वारा, वेणुवन मिलता है, बांसों का उपवन, तो बांसों के उपवन को विहार बनाने में जिन लोगों ने काम किया वो सब बांस के काम जानने वाले लोग थे, जो बांस की चटाई बनाते थे, बांस की कुर्सियां बनाते थे, बांस से झोपड़ी बनाते थे, बांस से खपरा बनाते थे, बांस से छपरा बनाते थे। वो सब काम करने वाले लोग थे। उनको उस समय वेणु समाज बोला जाता था। और वो वेणु समाज के पहले आदमी को जो बांस की झाड़ू से झाड़ू लगाता था, सुनीत, उसको भगवान बुद्ध ने दीक्षा दी थी। आप देखें कि इस देश में सबसे बड़ी दुर्घटना क्या हुई है कि इतिहास के ऊपर मिथक हावी हो गया है। मिथक नाम से ही मिथ्या है, झूठ हावी हो गया सच के ऊपर, और उसी के ऊपर लोगों की कथा कहानी चल रही है। तो ऐसे समुदायों के बीच में इस तरीके के स्रोत पहुंचाना, बताना, ये भी जागे हुए लोगों की जिम्मेदारी है। हम अक्सर इस बात को कहते हैं कि जागे हुए लोगों की जिम्मेदारी है सोए हुए लोगों को जगाना। खाली सोए हुए लोगों की निंदा करते रहना, सोए हुए लोगों की आलोचना करते रहना, उससे काम नहीं बनेगा। इसी सूत्र के अंतिम गाथा में हम एक बार फिर इससे जुड़े हुए सभी लोगों का ध्यान आकर्षण करना चाहेंगे। जो 12वीं गाथा है, 11वीं गाथा, जेतो जयंतो पद्मो उपलोचा पद्मोत्तरो रक्षितो पब्बतोचा मानथोदो शोभितो वीतरागो कन्नो च बुद्धो सुविमुक्त चित्तो। ये 11वीं गाथा देखिए आप। 11वीं गाथा में जेतो जयंतो पद्मो उपलोचा पद्मोत्तरो रक्षितो पब्बतोचा मानथद्दो शोभितो वीतरागो कन्नो च बुद्धो च सुविमुक्त चित्तो। इसमें इस गाथा की दूसरी पंक्ति के दूसरे अंश में देखिए, कन्नो च बुद्धो सुविमुक्त चित्तो। और इसका अनुवाद देखिए पाली से हिंदी में जब हम अनुवाद पढ़ते हैं कि जैत्र जयंत पद्म उत्पल पद्मोत्तर रक्षित पर्वत मानस्तंभ वीतराग शोभित और सुविमुक्त चित्त कृष्ण नामक बुद्ध हुए। इसका पाली संस्करण देखिए कन्हो, और हिंदी या संस्कृत संस्करण देखिए तो कृष्ण नामक बुद्ध हुए। आज भी देखिए कृष्ण को हम प्रचलित भाषा में कन्हा या कान्हा बोलते हैं। पूरा यादव समाज वो महाभारत वाले कृष्ण और उन्हीं कथानकों के ऊपर
अपने आप की पहचान या अपना आइडेंटिफिकेशन करता है, लेकिन कृष्ण नामक एक प्रत्येक बुद्ध हुए, उनको पाली में कन्हा कहें अथवा कान्हा कहें अथवा संस्कृत में कृष्ण कहें, ये बातें वो यदुवंशी समाज के लोगों के बीच में, और अभी हम देख रहे हैं ऐसी जागृति काफी लोगों के बीच में आने लगी है। इधर उत्तर प्रदेश में एक पत्रिका छप रही है, यादव शक्ति पत्रिका। तो यादव शक्ति पत्रिका के जो जुड़े हुए लोग हैं, मैंने उनको ये बात बताई और वो बड़े प्रभावित हुए, कहने कि सर इसको हम अपने अंक में छापेंगे। और इसके ऊपर हमने 2-3 साल पहले एक आर्टिकल लिखा था, फिर वो हमारी किसी किताब में भी आया है, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी किताब में है, किसी किताब में इसके ऊपर मैंने यादव समाज की उत्पत्ति और सुदर्शन समाज की उत्पत्ति, इनके जो पाली स्रोत हैं उनके ऊपर लिखा था, और इन चीजों के ऊपर लगातार शोध करना और इस दृष्टि से प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है। ये जब हम इन सूत्रों का पाठ करते हैं, जो लोग मेडिकल प्रोफेशन में हैं वो जानते हैं, जिस समय हम तनाव में होते हैं तो स्वाभाविक बिल्कुल नेचुरल हमारे मस्तिष्क में एक विशेष किस्म के केमिकल का स्राव होने लगता है, एड्रेनालाइन बोलते हैं उसको। वो केमिकल हमारी बॉडी में एकदम से जो जब तनाव में होते हैं, दुख में होते हैं, ईर्ष्या में होते हैं, इस तरीके की नेगेटिव फीलिंग्स में होते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में एक केमिकल का स्राव होने लगता है, और कहते हैं कि उससे हमारी हृदय की धमनियों में एकदम से नसें उसकी फूल जाती हैं, और नसें फूलने से हृदय के ऊपर बड़ा दबाव पड़ने लगता है। कब होता है? हम दुख में होते हैं, हम तनाव में होते हैं, हम क्रोध में होते हैं, हम ईर्ष्या में होते हैं। जब हमारी ऐसी नेगेटिव चीजें होती हैं तो हमारे अंदर ऐसा होने लगता है कुदरती तौर पे। लेकिन जब हम प्रेम में होते हैं, हम उपलब्धि में होते हैं, किसी से मिल के बड़े खुश होते हैं, हम श्रद्धा से भरे होते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में अलग तरीके के केमिकल्स का स्राव होने लगता है। सेरोटोनिन है, डोपामाइन है, एसीटोन है, इनको केमिकल ऑफ हैप्पीनेस बोलते हैं। तो जब हम इन सूत्रों का पाठ करते हैं, क्या करते हैं, क्यों करते हैं पाठ? हमारे हृदय में श्रद्धा होती है। इन सूत्रों के पाठ से कुछ चमत्कार होएगा कि नहीं होएगा, कम से कम हम फिजिकली और मेंटली हेल्दी होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज के वैज्ञानिक शोध और दृष्टि से भी देखें, मेडिकल साइंस की दृष्टि से भी देखें कि हमारे हृदय में श्रद्धा का उत्पाद होता है। हम सभी लोग किसी न किसी जात बिरादरी से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन जब अपने आप को हम बौद्ध कहते हैं तो हम बुद्ध वंश की गौरवशाली गाथा से भी परिचित होते हैं। भगवान खुद उस गौरवशाली गाथा को कह रहे हैं, और कहते समय जब उनका वर्णन करते हैं, पहले की 5 गाथाओं के अलावा जो पहले की 5 गाथाएं हैं उनमें आप छोड़ के जब आगे फिर देखेंगे तो भगवान उनका जो उल्लेख करते हैं, तीसरी गाथा देखिए, शुंभ, शुभ, मतुल, अष्टम, सुमेध, अनीग, सुदाठ, ये प्रत्येक बुद्ध इस पर्वत पर साधना करते हुए भवबंधन से मुक्त हुए। वो भवबंधन से मुक्त हुए। उन्हीं में हिंगु और हिंग नाम के 2 महानुभाव भी थे। भगवान जो इसमें बात कहते हैं कि साधना करते हुए, वे इन प्रत्येक बुद्धों के जो विशेषण हैं, एडजेक्टिव्स हैं, वो विशेष करके जोर देकर अपने भिक्षुओं को, अपने पुत्रों को बताते हैं, बुद्ध पुत्रों को बताते हैं, क्योंकि वो सब बाकी श्रावक जो भगवान के सामने बैठे हैं, एक तरह से वो बाप के सामने बच्चे बैठे हैं और बाप अपने वंश की कीर्तन कर रहा है, वंश की जो यश गाथाएं हैं वो सुना रहे हैं कि देखो पहले के प्रत्येक बुद्ध ऐसे हुए, वो साधना करते हुए भवबंधन मुक्त हुए। फिर देखिए 2 जाली मुनि, जाली नाम के 2 मुनि हो गए। तो 2 जाली मुनि अष्टक, फिर कौशल बुद्ध, सुबाहु, उपनैमिष, नैमिष, शांत चित्त, सत्य, विरज, पंडित, पतत, काल, उपकाल, विजित, जित, अंग, प्रांग, गुप्तिजित, पश्ची, लोभ, उपाधि,
मूल का त्याग करके। तो यहाँ फिर भगवान उनके एक गुण का उल्लेख करते हैं कि उन्होंने लोभ उपाधि का त्याग किया और वो अपराजित प्रत्येक बुद्ध ने मार सेना को जीता। जैसे बाप लोग अपने बताते हैं कि तुम्हारे जो परदादा थे या तुम्हारे दादा थे, तुम्हारे पिताजी थे, उन्होंने ऐसा ऐसा किया था, वो अपने बच्चों को प्रेरणा देते हैं। ऐसे भगवान भी हम श्रावकों को प्रेरणा दे रहे हैं। शास्ता प्रवक्ता सर्वंग लोमहर्ष उच्चंगम असित अनाश्रव मनोमय मानसित बंधुमान तणादिमुक्त विमल केतुमान केतुम्भराग मातंग आर्य फिर अच्युत अच्युतग्राम व्यामक सुमंगल सुप्रतिष्ठित दरविल क्षेमाविरत सौरथ असह दुर्वनय संग उच्चय दूसरे मुनि सह अनोम अनोम निष्क्रम आनंद नंद उपनंद अंतिम देहधारी द्वादश भारद्वाज सतनामधारी चार चार कुल 12। इसको अगर हम उसमें देखें, पाली में देखें 8वीं गाथा को, तो आपको बेहतर समझ में आएगा और अर्थ और व्यंजन सहित जानने में अधिक उसका फल है। जब हम अर्थ व्यंजन जान लेते हैं तो उसका अधिक फल मिलता है। आप देखें गाथा संख्या कौन सी है ये? आठवीं गाथा में भगवान क्या कह रहे हैं? दुरन्नयो संघो अथोपि उज्जयो अपरो मुनि सयो अनोमनिकमो आनंद नंदो उपनंदो द्वादश। आनंदो नंदो उपनंदो द्वादश, यानी कि आनंद नाम के 4 प्रत्येक बुद्ध हो गए, नंद नाम के 4 प्रत्येक बुद्ध हो गए, उपनंद नाम के 4 प्रत्येक बुद्ध हो गए, तो 4 4 4 द्वादश, ये 12 हो गए। भारद्वाजो अंतिम देहधारी और अंतिम देहधारी भारद्वाज हो गए। ऐसे ही जाली नाम के 2 प्रत्येक बुद्ध हो गए। ऐसे भगवान जो है सभी प्रत्येक बुद्धों का, तकरीबन 106 प्रत्येक बुद्धों का नाम लेकर उनका गुणगान करते हैं। बोधि महानाम, ऐसे ही उत्तर, केशी, शिखी, सुंदर, भारद्वाज, भव बंधन छेदक, तिष्य तिष्य नाम के प्रत्येक बुद्ध हुए। ये सब के सब भव बंधन छेदक हुए, जिन लोगों ने भव बंधनों को छिन्न भिन्न कर दिया। उपतिष्य, उपशिखी और तृष्णा छेदक सीदरी, सीदरी नाम के प्रत्येक बुद्ध हुए, जो कि तृष्णा छेदक थे। समस्त तृष्णाओं का उन्होंने छेदन कर दिया, नष्ट विनष्ट कर दिया। वीतराग मंगल, जो मंगल बुद्ध थे प्रत्येक बुद्ध, वो वीतरागी थे। दुख की मूल जालनी तृष्णा को छिन्न भिन्न करने वाले ऋषभ थे। शांत पद को प्राप्त उपनीत थे। उपोषत थे, सुंदर और सत्यमान थे। उपोषत नाम के भी प्रत्येक बुद्ध हो गए। जैत्र जयंत पद्मोत्पल पद्मोत्तर रक्षित पर्वत मानस्तंभ वीतराग शोभित सुविमुक्त चित्त, जो कृष्ण नाम के हुए हैं वो मुक्त चित्त, समस्त बंधनों से मुक्त। ऐसे भगवान और ऐसे ही दूसरे महानुभाव भव बंधन मुक्त प्रत्येक बुद्ध यहाँ हुए हैं। उन सभी सर्व संसर्ग त्यागी परिनिर्वाण प्राप्त असंख्य महर्षियों की भगवान क्या कहते हैं? वंदना करो। भगवान कह रहे हैं वंदना करो। तो बुद्ध भी अपने से पूर्व के बुद्धों का स्मरण करते हैं और ये परंपरा अनवरत चली आ रही है। ये उसी स्मरण की परंपरा में भगवान बुद्ध के प्रत्येक बुद्धों का स्मरण कर रहे हैं, ताकि इस जगत, मुझे याद आ रहा है कि वो जो एक प्रसंग है तक्षशिला में, वो एक सम्राट है, वो सम्राट के पास जब खबर पहुंचती है कि जगत में भगवान बुद्ध का उत्पाद हुआ है,
तो उनका सेवक जब उनको खबर पहुंचाता है तो उस समय वो राजा भोजन कर रहे थे। पक्कुसाती, is that the name? बिल्कुल बिल्कुल, पक्कुसाती राजा भोजन कर रहे थे। तो जैसे उनके सामने बुद्ध का नाम लिया तो पक्कुसाती बिल्कुल चुप मौन बैठे रहे। भोजन से उठ गए, हाथ धोया, हाथ धोकर मुंह धोया, कुल्ला किया, और फिर आकर उससे कह रहे हैं क्या जगत में भगवान का उत्पाद हुआ है, बुद्ध का उत्पाद हुआ है। उनको रोमांच होने लगा। तो उनका सेवक कह रहा है कि देव, आपने पहले ये उत्साह प्रदर्शित क्यों नहीं किया? तो कह रहे मैं भोजन कर रहा था, मेरे मुंह में कौर था, मैं झूठे मुंह से बुद्ध शब्द का उच्चारण कैसे कर सकता हूं? झूठे मुख से बुद्ध शब्द का उच्चारण कैसे कर सकता हूं? आप देखिए कि अपने देश में ऐसे लोग भी जो दारू पी के भी बुद्ध का उच्चारण करते हैं, बुद्धिस्ट बनते हैं, कितना बड़ा अकुशल करते हैं। तो राजा पक्कुसाती झूठे मुंह से भी बुद्ध शब्द का उच्चारण नहीं कर रहा है। और बुद्ध ऐसी बात नहीं है, ये परंपरा से चला आ रहा है, अनवरत चला आ रहा है। पक्कुसाती बुद्ध शब्द को सुनकर रोमांचित हो जाते हैं, वो व्यापारी सुदत्त बुद्ध शब्द को सुनकर रोमांचित हो जाता है। इसका मतलब कि ये परंपरा चली आ रही है, ये अचानक उत्पादित एक नाम एक व्यक्ति का नहीं है। लोगों के अवचेतन मन में और लोगों की लोक स्मृति में ये शब्द विद्यमान है। आज जो हम लोग लगातार वाचन कर रहे हैं, हमारे बच्चे सुन रहे हैं, बच्चों के बच्चे सुन रहे हैं, ये परंपरा अनवरत चल रही है, अनवरत चल रही है, चलती रहेगी। और जब कभी प्रत्येक बुद्ध होंगे, कहीं मिलेंगे, जब ये मैत्रेय बुद्ध होंगे, तो ये जो परंपरा हम आप डाल रहे हैं, इन परंपराओं में कोई व्यक्ति पहचान लेगा मैत्रेय बुद्ध हो गए, उसके मन में भी रोमांच होगा, वो भी भोजन दान के लिए तत्पर होगा, वो भी देश न सुनने को तत्पर होगा। और हम सब की ये जो चल रही है ऑनलाइन क्लासेस, ये उसी प्रयास के लिए चल रही है। अभी मैं 2-3 बातें इसमें और करूंगा, इस बात को भी पूरा करूंगा। आज जो हमने अभी लिया हुआ है, ये ऋषिगली सूत्र लिया है 13 तारीख में। फिर अभी हमारे पास जो उपोषद की ये चल रही है सीरीज, इस सीरीज में हमारे पास आज के बाद 6 तिथियां और हैं, 19 मई, 28 मई, फिर 4 जून, 11 जून, 18 जून और 26 जून, 6 तिथियां और हैं। इन 6 तिथियों में अभी जो हमें आने वाले समय में सूत्र लेने हैं, पहले हमारा मन था कि आज जो है हम 3 सूत्रों को ले लेंगे, ऋषिगली सूत्र, धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र, महासमय सूत्र, लेकिन मुझे दिखाई दिया कि बड़ा अन्याय हो जाएगा। धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र अपने आप में पर्याप्त है, तो उसके साथ न्याय नहीं हो पाएगा आज। महासमय सूत्र अपने आप में पर्याप्त है, न्याय नहीं हो पाएगा, इसलिए हमने सिर्फ आज एक ही सूत्र लिया है। तो अब हमारे पास जो सूत्र बच रहे हैं आटा नाटिय तक, धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र, महासमय सूत्र, आलवक सूत्र, कसी भारद्वाज सूत्र, पराभव सूत्र, वसल सूत्र, सच्च विभंग सूत्र और आटा नाटिय सूत्र। तो सूत्रों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सूत्र बच रहे हैं। 8 सूत्रों में अगले हफ्ते जो हम सूत्र लेंगे, 2 सूत्रों को एक साथ लेंगे। 2 सूत्र यानी कि 19 मई को जो हम सूत्र लेंगे, धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र और सच्च विभंग सूत्र, इन दोनों को एक साथ लेंगे। यद्यपि ये क्रम में बहुत आगे पीछे हैं, लेकिन सच्च विभंग सूत्र ये भी 4 आर्य सत्यों के ऊपर है। जब भी पाली भाषा में विभंग शब्द आता है, विभंग का मतलब होता है एक एक अंग को अलग अलग करके देखना, मीन्स
एनालाइज करना, एनालिसिस करना। एनालिसिस का मतलब होता है कि चीज को तोड़ तोड़ के खंड खंड करके देखना। सिंथेसिस का मतलब होता है, संश्लेषण का मतलब होता है उनको जोड़ के देखना। और दोनों चीजें क्रिएशन के लिए जरूरी होती है। एनालिसिस भी जरूरी होता है, सिंथेसिस भी जरूरी होता है। तो सच्च विभंग सूत्र 4 आर्य सत्यों का बहुत ही अच्छे तरीके से एनालिसिस करता है। इसलिए इन दोनों सूत्रों को हम एक साथ लेंगे। इन दो सूत्रों को एक साथ लेने पर हमारे पास जो सूत्र बचेंगे 1 2 3 4 5 और 6 सूत्र बचेंगे। 5 दिन बचेंगे, जिसमें से हम आलवक, कसी भारद्वाज एक दिन में ले सकते हैं, पराभव और वसल ये भी एक दिन में ले सकते हैं। छोटे सूत्र हैं और अच्छे हैं। और फिर आटा नाटिए के लिए एक लेंगे। लेकिन तब भी हमारी ये श्रृंखला पूरी नहीं हो पाएगी। पूरी क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि जो अभी सूत्र और रह रहे हैं वो सभी महत्वपूर्ण हैं। उनमें जो सूत्र हमारे पास फिर रह जाएंगे, क्योंकि 3 जुलाई से जब आषाढ़ी पूर्णिमा आएगी, जब भिक्षुओं का वर्षावास शुरू होगा, तब इन सूत्रों का दैनिक पाठ शुरू होगा। जितने दिन भिक्षुओं का वर्षावास चलेगा उतने दिन हम उपासकों का परित्र पाठ चलेगा, दैनिक चलेगा। एक आवृत्ति पूरी होने पे, जो पिछली बार हमने देखा कि पूरे वर्षावास में हम लोगों ने 4 आवृत्तियां की थी। 5वीं आवृत्ति हमने ऑनलाइन नहीं किया था, सभी को अकेले अकेले अपने करने के लिए बोला था। और तब होते होते हमारे पास वो समय आ जाएगा जब हम दिसंबर में 6 तारीख को बाबा साहेब के परिनिर्वाण दिवस पर बोध गया में इनका पाठ करने के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे, हमारी अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसके बाद भी जो हमारे पास सूत्र रह जाएंगे, जो कि परित्र पाठ में एक तरीके से उपग्रंथ है, उनमें जय मंगल अष्टगाथा, महाजय मंगल गाथा, पंयति, जिन पंजर सूत्र, 28 परित्यंग, अंगुलीमाल परित्यंग। अंगुलीमाल परित्यंग सिर्फ 4-5 पंक्तियों का छोटा सा सूत्र है, लेकिन बड़ा ही कीमती सूत्र है, बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे 28 परित्यंग है, उसमें सिर्फ 7 चौक 28 8 गाथाएं हैं। फिर है जलनंदन परित्र। जलनंदन परित्र भी छोटा सा सूत्र है। जलनंदन ये एक तरीके से क्या है ना, ये हमारी आध्यात्मिक औषधि है। हम लोगों को पता नहीं रहता है कि हमारे घर में ही औषधि विद्यमान है। जैसे देसी औषधियां होती हैं, कभी कभी धनिया और पुदीने से काम चल जाता है, लहसुन से काम चल जाता है आकस्मिक स्थिति में, ऐसे ही हमारी आध्यात्मिक औषधि है। हमारे घर परिवार में कभी किसी प्रकार की कोई परेशानी आ जाती है, दवा अपना काम करती है, लेकिन ये दुआ का काम करती है। मुझे याद है लखनऊ में हमारे एक बड़े अच्छे से मित्र हैं, बाबा से डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले हैं, बड़े कठोर मिशनरी हैं। और मुझे एक दिन उन्होंने फोन किया तो कहने लगे, सर ये बताइए कि ये भूत प्रेत बाधा का कोई उपाय है कि नहीं है। अब कोई अम्बेडकरवादी जब ऐसे सवाल करता है तो लोग सुनकर थोड़े हैरान होते हैं, और इस तरीके के प्रश्न लोग करने में भी हिचकिचाते हैं कि लोग भूत प्रेत मानते हैं। तो हमने कहा ऐसी समस्या क्या है ये बताइए, तो आपके घर में कोई समस्या आ गई क्या? कहने लगा, आपने बिल्कुल सही समझ लिया सर, हमें किसी भी पूछने में संकोच हो रहा है, ऐसा हो रहा है, मेरी अपनी पत्नी ही इससे ग्रसित है और पता नहीं कितने साल बताया कि इतने साल से उनको ये दिक्कत है। तो कहने लगे इसका कोई उपाय है? मैंने कहा आटा नाटिए सूत्र है इसके लिए। तो कह रहे ये तो मैंने बहुत लोगों से पूछा, सब कहते हैं अंधविश्वास है, पाखंड है, और तुम्हें वहम है, ऐसा है वैसा है। हमने कहा किसी भिक्षु को बुलाकर, कोई अच्छा शीलवान भिक्षु हो, उससे आटा नाटिए सूत्र का पाठ कराइए और निश्चित रूप से आपको निजात मिलेगी। हम अपने एक साथी ऑफिसर जो रिटायर थे, कि उन पानी का गिलास हमको दे रहे थे, उनका हाथ कांप रहा था, इतने बीमार थे। स्वाभाविक सी बात है, बीमारी की अवस्था में लोग अपना दवा भी करते हैं, जो भी संभव होता करते हैं। तो हमने उनसे कहा कि सर हम अगले हफ्ते आपके पास आना चाह रहे हैं और हम कुछ पूजा करेंगे।
तो कहने के सर हम कुछ नहीं कर पाएंगे पूजा वूजा, हम बीमार चल रहे हैं, कितने लोग आएंगे? हमने कहा सर रहेंगे 7-8 लोग रहेंगे सर, हम सब खाने की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। हमने आपको कुछ भी नहीं करना है, हम लोग सिर्फ आएंगे पूजा करेंगे। बस अपने मन में ऐसी करुणावश हुआ कि इतने अच्छे व्यक्ति हैं, और हम हैं मुकेश जी जो भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, मुकेश जी हैं, हमारे बड़े अच्छे विपस्सी साधक हैं श्री ML आर्या जी, हम सब में वरिष्ठ हैं उनको, और ऐसे 4-5 विपस्सी साधकों के साथ पहुंच के उनके घर पे हम लोगों ने बस खाली इन परित सूक्तों का पाठ किया। जब उनको पिछले हफ्ते हम देख कर आए थे, उनकी ऐसी स्थिति लग रही थी कि शायद 8-10 दिन में हमें कोई ना कोई बुरी खबर सुनने को मिल जाएगी, लेकिन आज वो स्वस्थ हैं, चैतन्य हैं, रिटायर हो गए हैं और जीवन जी रहे हैं। और कल फिर मैं उनके घर जाऊंगा, कल उनको मिलने के लिए जाऊंगा। तो ये सुक्तों का जो एक, वो थोड़ी देर के लिए चमत्कार शब्द को किनारे भी कीजिए, लेकिन ये हमारे मनोबल को बढ़ा देता है, हमारी विल पावर को बढ़ाता है, हमारे बॉडी में मेडिकली भी हैप्पीनेस के जो हार्मोन्स होते हैं, हैप्पीनेस के जो केमिकल्स होते हैं, उनको बढ़ा देता है। तो ये भी हमें मेंटली स्पिरिचुअली हेल्दी बनाते हैं। अब साथ के साथ आपके अंदर श्रद्धा का उत्पाद हो जाता है, आपके अंदर बोधिचित्त का उदय हो जाता है, क्योंकि ये जो सारे के सारे परित सुक्त हैं, जिसको पूरी जिंदगी में पूरा त्रिपिटक पढ़ने की फुर्सत नहीं है, मैं उनको 2 संस्तुतियां करता हूं कि बहुत ही कम समय है तो खाली धम्मपद का पाठ करिए, और थोड़ा समय है तो परित सूक्तों का पाठ करिए। सारे परित सूक्तों का आप अगर एक लगन से पाठ करेंगे, खाली पाठ ही पाठ करें, तो वो एक दिन में पूरा होता है। आप अनुवाद सहित सोच समझ के थोड़ा पाठ करना चाहते हो तो 1 हफ्ते में पूरा हो जाएगा। तो जीवन में इसको जरूर से जरूर करना चाहिए। अभी आज जितने लोग इसमें जुड़े रहे हैं और जुड़े हुए हैं, उन सबको पुनः पुनः मैं अभिनंदन और बधाई दूंगा, क्योंकि ये समय देना ये भी अपने आप में छोटी सी बात नहीं होती है। समय देना उतनी देर का जीवन देना होता है। इतनी देर आप अपने घर परिवार बाल बच्चे उन सबको छोड़कर इसमें लगते हैं, और ये इसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं? हकीकत में मैं अभी एक वांगचुक दुर्गे जी से मिला, वांगचुक दुर्जे नेगी, तो उन 15-20 साल से पहले मैंने उनकी किताब पढ़ी थी। उन्होंने धम्मपद की अट्टकथाओं के ऊपर बड़ा ही प्यारी व्याख्या की है। धम्मपद की अट्टकथाओं के ऊपर बहुत लोगों ने टीकाएं लिखी हैं, लेकिन अपने जीवन में पढ़ी हुई मैं उसको बेस्ट टीका बोलता हूँ। वांगचुक दोरजे नेगी, वो 15-20 साल पहले मैंने पढ़ी थी। मैं उनको जब मिला, अब वो इस समय सेंट्रल यूनिवर्सिटी टिबेटन स्टडीज सारनाथ के वाइस चांसलर है। तो मैं जब उनको मिला तो उनको हमने इनवाइट किया था एज ए चीफ गेस्ट। सारनाथ में भी बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर एक दिन का बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव हुआ, और ये कॉन्क्लेव उत्तर प्रदेश सरकार पर्यटन विभाग श्री मुकेश कुमार मेश्राम जी के सौजन्य से हुआ, और वो ऐसे आयोजनों की जिम्मेदारी मुझे ही देके निश्चिंत हो जाते हैं कि आप करा लीजिएगा। तो वो सभी लोगों को बुलाया, हमने उनसे उनका बड़ा लेक्चर हुआ। अगले दिन मैं उनको मिलने के लिए गया पर्सनली, तो उन्होंने मुझे वो किताब दिखाई कि किताब आपने पढ़ी है क्या? अपनी किताब दिखाई। मैंने कहा सर मुझे याद नहीं कि मैंने इसे कितनी बार पढ़ा है। तो वो बड़े खुश हुए कि मैंने किताब को पढ़ा हुआ है, और खुद मुझे अपनी खुशी हुई कि जिस किताब को पढ़कर मैं इतना मुग्ध था, आज उसके लेखक को मैं आमने सामने मिल रहा हूँ, और उनको ये खुशी हुई कि मैंने, तो उन्होंने मुझे शून्यवाद के ऊपर प्रज्ञा पारमिता के ऊपर पुस्तक दी। उस पुस्तक की भूमिका में उन्होंने लिखा है कि हर व्यक्ति की कोशिश रहती है कि अपनी संतति के लिए कुछ छोड़ के जाए। माँ बाप चाहते हैं कि अपने बच्चों के लिए कम से कम मकान तो छोड़ के जाएं। साधु संत चाहते हैं कि अपने आने वाले शिष्यों के लिए हम एक आश्रम तो बना के छोड़ के जाएं। राष्ट्र के लोग सोचते हैं अपने राष्ट्र को कुछ दे के जाएं। तो वो कहने लगे देखो मैं तो क्या हूँ, लामा है ना, भिक्खु है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या छोड़ के जाऊं, बस खाली क्या छोड़ के जाऊं, इस अपेक्षा से मैंने ये पुस्तक लिखी है कि मेरे बाद हमारे बाद ये भी कोई याद रखे कि हाँ हमने धम्म में कुछ योगदान दिया है। तो ये जो सारा आयोजन यहाँ भी चल रहा, मुझे उनकी बात अच्छी लगी।
ये जो आयोजन यहाँ भी चल रहा है, ये एक तरीके से धम्म दान का आयोजन चल रहा है। मेरे पास ज्यादा है, आपके पास कम है, ऐसा कोई भाव नहीं। हम सब के पास जो है उसको शेयर कर रहे हैं, ताकि हमारी आने वाली संतति को कुछ मिलता रहे और ये संतति श्रृंखला वहां तक पहुंचे जब भगवान मैत्री बुद्ध के दर्शन करें। इसी मनोभाव से ये श्रृंखला चल रही है। हम बड़ा आभार व्यक्त करेंगे आना का, अंबेडकर एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका का। वो मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही कि आना की बड़ी प्रसिद्धि भी हो रही है। मैं सारनाथ गया तो मुझे वहाँ प्रोफेसर रमेश प्रसाद साहब मिले, कहने आना का तो रोज ही कोई ना कोई कार्यक्रम लगा रहता है और कहाँ से भिक्खु ले आते हैं, कहीं से भिक्खुनी ले आते हैं, कहीं यहाँ का कार्यक्रम वहीं वहाँ का कार्यक्रम। तो हम आपका बड़ा अनुमोदन करते हैं कि आप अपने देश की परंपराओं से और धर्म के व्यक्तित्वों से लगातार जुड़े हुए हैं और अपनी ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसके लीडिंग के रूप में हम पंकज जी को देख रहे हैं, डॉक्टर शीतल को देख रहे हैं, लेकिन आना की पूरी टीम है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद है। आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार है जी। बहुत बहुत साधुवाद सर आपका आज के इस धम्मदान के लिए। मुकेश सर, आप इसमें जुड़ जाइए प्लीज। सर का हमें आभार भी व्यक्त करना है। जी सर, बहुत बहुत आभार सर का, और सभी का जुड़ने के लिए। हम लोगों ने जो ये पुण्य अर्जन किया है इसको सबके बीच में बांटते हैं, तो सभी लोगों के बीच में और सभी देवों के बीच में हम सब लोग हाथ जोड़ेंगे। समन्ता जग तो मुझे गाथा इस समय याद नहीं आ रही है, हम हिंदी में उसका अनुमोदन करते हैं। याद आ गई। समन्ता चक्रवालेषु यक्खा देवा च ब्राह्मणो यं मे कतं पुण्यं सब संपत्ति साधकं सभ्येतं अनुमोदित्वा समग्गा शासने रता पमादरहिता हन्तु आरक्षासु विशेषतो पुण्यभागमिदं चयं समं ददामि कारितम् अनुमोदन्तुं तं सब्बे मेदिनी ठातु सखिगे मेदिनी ठातु सखिगे। भगवान के इन वचनों का संगायन करके हमने जो पुण्यार्जन किया है, इसे सभी देवताओं में, सभी यक्षों में, सभी प्राणियों में, सभी मनुष्यों में समान रूप से वितरण कर। ये जो पुण्यार्जन हमने किया है, ये सभी को इससे लाभ मिले और ये महामेदिनी पृथ्वी इसकी साक्षी बने। भवतु सब मंगलम रखन्तु सब देवता शंभ बुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सब मंगलम रखन्तु सब देवता शंभ धम्मानुभावेन
सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्व देवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। साधु साधु साधु। जुड़ने के लिए और जोड़ने के लिए सभी का बहुत बहुत आभार। विशेष रूप से आना के सभी मेंबर और उनके ग्रुप लीडर, सबका बहुत बहुत आभार। सबका मंगल हो। साधु साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद सर। सर आज का सेशन एंड करने की अनुमति है सर? सर बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने बहुत समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको, आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। हम लोग मिलते हैं फिर बिल्कुल सर, अगले 19 मई को। 19 मई को 18 तारीख शुक्रवार को मिलते हैं सर। यस सर। हाँ, हाँ उस दिन तो ये पुराना वाला ही लिंक रहेगा? नहीं, ये आज जो लिंक यूज कर रहे हैं हम यही लिंक यूज करेंगे सर उस दिन भी। यही रहेगा। हाँ जी ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम वेलकम।